तो ये जी गाड़ी का जितना सामान है सारा, इंजन और गियर के अलावा वो सारा का सारा साफ़ हो रहा है। इंगलेट, थ्रॉटल बॉडी, AGR, सारी चीज़ें, इसको सारा कुछ ओके करते हैं और फिर इंजन को लगाएंगे। इंजन भी मैं आपको दिखाता हूँ। इंजन हो गया है बिल्कुल लश पश, साफ़ सुथरा, खूबसूरत इंजन। आप देखें, ये इसकी पुली टूट गई थी, पुली चेंज की है। बाकी इंजन ये साफ़ सुथरा करके, क्लच प्लेटें नहीं लगाई हैं, वो थोड़ी सी इस्तेमाल हुई थी, मैंने कहा नहीं लगा देते हैं। उसके बाद रिंगे शिंगे सारी गाड़ी को वो लगा दी हैं, क्योंकि इसका इंजन बिल्कुल अपना बिल्कुल ठीक ठाक था, सारा कुछ ठीक था। तो मैनुअल में ये हमें हॉर्स पावर देगा तकरीबन कोई 125 120-25 की। अगर ट्यून कर दिया तो फिर वो और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। वीटेक के साथ है, तो क्योंकि पहले इसका वीटेक भी नहीं ऑन था, वायरिंग हुई थी लेकिन वायरिंग के अंदर जो है ना लांजे थे सारे। तो इस दफ़ा हम करेंगे क्या कि कंप्यूटर इसका चेंज करेंगे, ECU चेंज करेंगे, वीटेक वाला लगाएंगे और उसके अलावा वायरिंग से वीटेक शीटेक सारा कुछ इसका A to Z सारा ऑन कर देंगे। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, इधर ले गया। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding. जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स डॉकयार्ड 2.0। सिविक का भाई इंजन जो है हमने कर दिया है ऑलमोस्ट लड़कों ने कंप्लीट। अब इसकी मैं स्टोरी आपको बताता हूँ कि इसमें हमने किया क्या। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था गाड़ी के डिग्गी शिगी, लाइटों का काम। उसके बाद जनाब एलॉय व्हील्स जो हैं वो हमने फ़ाइनल कर दिए हैं गाड़ी के। और अब आ जाती है बात इंजन पे। जो भाई नए हैं हमारे पास अभी देख रहे हैं, ये एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं सिविक 2003 मॉडल का, जिसमें हमने सनरूफ की इंस्टॉलेशन की है और कंप्लीट बॉडी रिस्टोरेशंस हैं और कुछ चीज़ें इसकी JDM में कन्वर्ट की जा रही हैं। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आगे चल के बेहतरीन सा प्रोजेक्ट आप देखिएगा। साथ साथ आप लोगों को मैं कंप्लीट अपडेट्स दूंगा। इंजन आपके सामने माशाल्लाह से पड़ा हुआ है और बेहतरीन इंजन। इसका इंजन जो अपना था इसमें जो मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर जो जेन्युइन इंजन आता है वो D15 आता है, नॉन वीटेक आता है। लेकिन इसके अंदर जब इंजन चेंज हुआ था, इंजन गियर चेंज हुआ था, रिसेंटली ही हुआ था, उसमें वीटेक इंजन जो है जापानीज़ जो D15 वीटेक आता है वो किसी ने इंस्टॉल किया था, जो कि AGR वीटेक ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और जो पाकिस्तानी गाड़ी होती है उसमें ये चीज़ें नहीं होती। अब हमने करना क्या है, ये चीज़ें ऑन नहीं थी, वायरिंग किसी ने की हुई थी, बुरा हाल थे वायरिंग्स के। तो इंजन हमने इसमें क्या किया है कि क्लच प्लेटें नहीं डाल दी हैं, ब्रांड न्यू सिविक की ओरिजिनल। इसके अलावा इंजन में जो छोटे मोटे थे मसले मसाइल, लीकेज वगैरह इस तरह के रिंगे, वो सारी चीज़ें हमने नहीं कर दी हैं। इंजन गियर नया हो गया। ये मैनुअल में ही मैंने रखा है। पहले मैं सोच रहा था इसको हम ऑटो में वो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमें पावर चाहिए। एक इस तरह का ये प्रोजेक्ट है हमारा, तो इसको हम मैनुअल में ही रखेंगे। मैनुअल सनरूफ के साथ तैयार करने जा रहे हैं। और वीटेक, ठीक है, D15 वीटेक। इसमें एक ऑप्शन मेरे पास ये भी था कि हम इसमें D17 वीटेक जो है वो इंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन जब इसका अपना इंजन बेहतरीन था और ये अच्छी हॉर्स पावर देता है, 129 130 के लगभग हॉर्स पावर देता है आपको, तो मेरे ख्याल है मोर देन इनफ है। तो हम इसको रखने जा रहे हैं मैनुअल में ही, ठीक है। तो अब गाड़ी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा इंजन, इंगलेट, ईच एंड एवरीथिंग, थ्रॉटल और सारा कुछ जो है वो गाड़ी का हमने कंप्लीट कर दिया है। कल आपने गाड़ी का जो इंजन बे होगा वो पेंट करेंगे और जब वो पेंट कर देंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह हमने इंजन इसमें रख देना है। इंजन बे हम पूरा नहीं पेंट कर रहे, ये जो साइड है फ्रंट और ये, चूँकि इसकी जो इंजन की डेकोरेशन है उसके ऊपर भी हमने काम करना है, फोकस करना है इंशाल्लाह। तो ये ज़रा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। गाड़ी कहीं से लगी हुई नहीं है, सील्स गाड़ी के बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है, लेकिन ये है कि इसको साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमने इसके अंदर दरवाज़े जो हैं वो जापानीज़ लगाए हैं, चारों दरवाज़े जापानीज़, डिग्गी जो है ट्रंक वो जापानीज़, बम्पर्स ठीक है, बोनट बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा स्क्रैचलेस बोनट है इसका ओरिजिनल,
साइड फेंडर्स बिल्कुल ठीक है, वो एज इट इज़ इस्तेमाल हो जाएंगे। डैशबोर्ड में कुछ चेंजेस हैं। तो आज के दिन में हमने ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर ली हैं। सिविक का जी इंजन हो गया है कंप्लीट, सारी चीज़ें लगी। जनरेटर का इसका बैरिंग जो है वो चेंज हो गया ये है, और बाकी सारी की सारी चीज़ें गाड़ी को लग चुकी हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन बेहतरीन कंडीशन में ये रिस्टोर हो गया। इसको हम हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हम इसको ज़रा पेंट शेंट भी कर सकते थे सिल्वर में, लेकिन इसका अपना पेंट ठीक है, तो मैं नहीं समझता इसको ज़रूरत है पेंट करने की। और एक और ऑप्शन ये हो सकता था कि इसकी ये टैपेड कवर वगैरह ज़रा लाल पीले नीले ये कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं। बहरहाल ये फिर बाद में भी हो जाएंगे, जब गाड़ी के अंदर लग जाएंगे तो हम ये इसका जो कवर शवर है टैपेड कवर का, एग्जॉस्ट का, इनको हम डिफरेंट कुछ कलर्स में कर सकते हैं, क्रोम शोम जो भी चीज़ें होंगी। तो वो इंजन की डेकोरेशन वो फिर हम एंड में कर सकते हैं। दोबारा चीज़ें इसमें से खोली जा सकती हैं, बंद की जा सकती हैं, वो इजी सीन है। अब इंजन बे नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है इंजन बे का पेंट। तो इंजन बे का पेंट जो है उसके ऊपर काम हमने शुरू कर दिया। इंशाल्लाह कल तक इसको हम पेंट शेंट कर देंगे और गाड़ी फ्रंट से टिप टॉप हो जाएगी। बाकी एज सच आप देखें कोई किसी किस्म का कोई जंग नहीं है गाड़ी में, कुछ भी नहीं है। जो छोटे मोटे स्पॉट्स थे वो हमने कर दिए हैं, जैसे कि वो जो जगह थी वो हो गई है। और इसके अलावा कोई अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेम में कोई किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई गाड़ी में जंग या इस तरह के मसले नहीं हैं। तो बस अभी इंशाल्लाह ये काम हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इंजन जो है वो प्लेस करना है गाड़ी के अंदर। इसके हिस्से का काम भी करेंगे। हिस्से में हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो एयर सस्पेंशन भी लग सकती है, दूसरा कॉइल ओवर्स लग सकते हैं, तीसरा लोअर स्प्रिंग्स पे हम इसको डाउन कर सकते हैं। गाड़ी को हमने ड्रॉप करना तो है, जो भी हो जाए भाई ड्रॉप तो करना है, और एग्जॉस्ट भी लगाना है इसको। तो देखेंगे अब 2-3 ऑप्शंस में से जो होगा तो वो कर लेंगे। सस्पेंशन मेरे पास एयर वाली जो है वो पड़ी हुई थी, पिछली गाड़ी के लिए मैंने सिविक के लिए ली थी, लेकिन वो मैं उस गाड़ी में नहीं लगा सका। तो वो देखते हैं, अगर हुआ तो इस गाड़ी में यूज़ कर लेंगे। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, एयर सस्पेंशन लगाएं या उसके बाद कॉइल ओवर्स लगाएं या लोअर स्प्रिंग्स लगाएं। जैसे आप कहेंगे वैसे हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, तो व्लॉग को फिर इधर ही एंड करते हैं। छोटा सा व्लॉग था आज का, अपडेट देनी थी आपको सिविक के बारे में। 2 दिन हो गए थे आपको कोई अपडेट नहीं दी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपडेट दीजिए। अब कल जब गाड़ी का ये इंजन जो है वो इंजन पे पेंट हो जाएगा तो मज़ीद मैं आप लोगों से सारी की सारी अपडेट्स होंगी वो शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।